जय हिंद साथियों, आप सभी को विद्या विशेष क्लास पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी का भाग 3 पर बात करेंगे। इसमें पॉलिटी का जो विषय सूची है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी उस पर उसको समझ रहे हैं, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन रहता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है कि इजी क्वेश्चन रहता है कि किस भाग में कितने आर्टिकल है या कौन आर्टिकल किस भाग में है। तो इसलिए विषय सूची को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि भाग 8 जो है, भाग 8 239 से स्टार्ट है। भाग 8 कितने से स्टार्ट है? 239 से। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी 239 में कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 क में कह रहा है कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधानमंडल, कुछ उसके बाद कह रहा है मंत्री परिषदों का दोनों का सृजन करना। ठीक है, 239 क का दिल्ली के विशेष उपबंध कह रहा है। अनुच्छेद 200 क का संविधान के तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध कह रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो अनुच्छेद 239 ख कह रहा है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 240 कह रहा है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 241 कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 241 में, भाग 8 में। ठीक है, अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में जो है एक 243 है, 243 है जो क्या कहता है, परिभाषा बताता है। उसके बाद जो है 243 के क ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। नहीं, 243 ख में पंचायतों का गठन, यानी पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? 243 के ख। ठीक है, और ग्राम सभा का बात 243 का क। ठीक है, और 243 का ग जो है पंचायतों की संरचना। 243 का ग जो है पंचायतों की संरचना। ठीक है, 243 ग स्थानों का आरक्षण। 243 घ कह रहा है स्थानों का आरक्षण। 243 अंग कह रहा है पंचायतों की अवधि आदि। 243 च कह रहा है सदस्यों के लिए निहरताएं। 243 छ कह रहा है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है? ये किस आर्टिकल में? 243 के 6 में। ठीक है, 243 के ज कह रहा है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, मतलब पंचायत जो कर अधिरोपित करेगी उसकी शक्ति और उनकी निधियां। 243 ज कह रहा है। 243 झ कह रहा है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 के झ। ठीक है, 243 के य कह रहा है पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा। 243 के य कह रहा है। 243 के ट कह रहा है पंचायतियों के लिए निर्वाचन। पंचायत के लिए निर्वाचन कौन कह रहा है? 243 के ट। 243 ठ कह रहा है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के को लागू होना। 243 ड कह रहा है इस भाग के कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। ढ कह रहा है विद्यमान विधियों के पंचायतों का बना रहना। 243 न करना निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, आगे आते हैं नगर पालिका। क्या कहते हैं? नगर पालिकाएं। भाग 9 के क, भाग 9 के क नगर पालिकाएं। अब इसमें देखें, यहां पे समझे, भाग 9 के क में कह रहा है 243 के त में परिभाषा है। 243 के थ नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन। 243 के द कह रहा है नगर पालिकाओं की संरचना। 243 के द कह रहा है नगर पालिकाओं की संरचना।
243 के ध कह रहा है वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 के न स्थानों का आरक्षण। 243 के प का नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 के फ का सदस्यों के लिए निहिताएं। 243 के ब कह रहा है नगर पालिकाओं आदि शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है। 243 के भ कह रहा है नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। नहीं, 243 म कह रहा है वित्तायोग। 243 यह कह रहा है नगर पालिकाओं की लेखाओं की परीक्षा। 243 यह कह रहा है नगर पालिकाओं के निर्वाचन संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। 243 यह कह रहा है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। ठीक है। 243 यह च कह रहा विद्यमान विद्युत और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 छ का निर्वाचन संबंधी मामलों न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करना। ठीक है। भाग 9 के अब सहकारी समिति। ठीक है। सहकारी समिति में कह रहा है यह ज कर परिभाषाएं दिया हुआ है। यह झ सहकारी समितियों का निगमन। यह बोर्ड के सदस्यों और उसकी पद धारकों की संख्या और पदावधि। यह बोर्ड सदस्यों के निर्वाचन। यह बोर्ड का दमन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। सरकारी समितियों के लेखा का परीक्षण। ठीक है। आगे इसमें देखें तो यह सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना। सदस्यों सूचना प्राप्त करने का अधिकार। विवरणी अपराध और शास्तियां बहुराज्यिक सहकारी समितियों का लागू होना। यह मतलब ये कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। विद्यमान विधि का जारी रहना। ठीक है। आज भाग जो है 9 हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब 9 में जो है अति नगर पालिका है, ग्राम सभा है, पंचायत है, इस सब के बारे में क्या है दिया हुआ है। ठीक है। अगली पार्ट 4 वीडियो में हम भाग 10 के बारे में जानेंगे। भाग 10 में कौन आर्टिकल है और कौन विषय है। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया समझ में आएगा या आया हुआ होगा। ठीक है। थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।